स्वामी प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ध्यान में सब साधकों को अनुभव होते हैं, वो तो मुझे भी एक घटना घटी है। माइक ठीक से बोलिए, ठीक से लोग सुने। माइक अली डिस्टेंस में रखा, माइक बताओ ना वाले। ध्यान में एक घटना घटी है, उसके बारे में मेरे को उदेड़ बनना हूँ तो कुछ पूछना है। जो वो पहले मैं मर गया फिर तू भर गया, अरे फिर ये क्या कर गया, क्यों आखिर पर्दा फिर से कर गया। सन 2003 में डायनेमिक के दूसरे चरण में बूंद छनाक से समुद्र में गिरती है और वो अंगुष्ठ क्लियर बताओ ना थोड़ा सा। माइक ठीक से रखिए। डायनेमिक के दूसरे चरण में सन 2003 में बूंद छनाक से समुद्र में गिरती है और अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला वह परमात्मा अपने ज्योति रूप में 1 सेकंड के लिए प्रकट होता है और वह पुनः विलुप्त हो जाता है। भगवान, ऐसे अनुभव के बाद भी मैं चीज़ों से ज़्यादा बंधा हुआ हूँ और मुझ में वो अहंकार बढ़ गया, अकड़ हो गई कि ऐसा अनुभव मुझे हो गया है। तो शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा है, ध्यान करने का जो भी क्या कमज़ोर हो रहा है शरीर। तो ये प्यास बड़ी है, तो मुझे थोड़ा ध्यान कौन सा करना चाहिए और आगे क्या, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे। उसके बारे में मार्गदर्शन करें, बहुत अनुग्रहित। सादा पानी ले विद संदेह जी, कब तक रुक रहे हैं आप यहाँ तपोवन में, बताइए। कल ग्रुप के साथ ही जा रहे हैं? कल कैसे, वही दिल्ली होके जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? गोरखपुर के जा रहे हैं, ठीक। कितना दिन रुके यहाँ? 3 तारीख को आए थे, ठीक है, बैठिए। कैसा ध्यान कैसा हुआ आपका यहाँ से, बताइए। माइक दो वाले, माइक दो। ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारे आश्रमों में गया मैं और ये आश्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। इंद्र की नगरी होती है, समकक्ष वैसा ही अनुभव हुआ मुझे। यहाँ पहाड़ है, हरियाली है, झरने हैं और शांति है, बैठने से ही आनंद आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं आगे भी आना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीष। इनको आपको 2003 में डायनेमिक के दूसरे चरण में समुद्र में गिरती है, क्या है? वो अनुभव हुआ था। अनुष्मात परिमाण वाला वह परमात्मा अपने ज्योति रूप में 1 सेकंड के लिए प्रत्यक्ष होता है और पुनः विलुप्त हो जाता है। भगवान, ऐसे अनुभव से मुझ में अकड़ आ गई, बढ़ गई। ऐसा होने के बाद से मैं चीज़ों से बधा हुआ हूँ, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। कितनी उम्र हुई आपकी? 44। अरे अभी तो बहुत जवान है, बहुत समय है। अभी शरीर को भी मजबूत रखिए, मन को भी मजबूत रखती है। नहीं, शरीर में थोड़ा रोग है, बीमारी है। बीमारी है शरीर में थोड़ा। वो तो सबके शरीर में होती है। शरीर का मतलब ही है बीमारियों का घर। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि जो शरीर है किसी का भी, चाहे बुद्ध पुरुष का हो या मूर्ख पुरुष का हो, है ना, किसी का भी जो शरीर है या स्त्री का हो,
उसका नाम आयुर्वेद में कहते हैं उसको व्याधि नाम मंदिरम। इस शरीर, व्याधि मतलब रोग, तो इस शरीर में कई कुछ न कुछ रोग सबको होते रहेंगे जब तक शरीर रहेगा, है ना। इसलिए वो बुद्ध पुरुषों को नहीं छोड़ता है। रमन महर्षि को, रामकृष्ण को तो कैंसर हो गया, भगवान के कितने रोग थे शरीर में, उनकी स्पाइनल कॉर्ड में पेन होता था। तो शरीर की पीड़ा तो रहेगी ही, शरीर का धर्म है, उससे चिंता मत कीजिए। बैठिए, आपको बताता हूँ मैं। वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। देखिए 2003 में आपको एक अनुभव हुआ, ऐसे साधना के मार्ग में इससे भी बड़े बड़े अनुभव होते रहते हैं साधकों को। हाँ, जब कोई अनुभव हो तो शुरू में होता है ऐसा कि अहंकार बढ़ जाता है। आपने भी कहा है कि मेरी अकड़ बढ़ गई, भगवान ऐसे अनुभव से मुझमें अकड़ बढ़ गई। ऐसा स्वाभाविक है, लोगों को जब कुछ अनुभूति होती है, कोई बताने वाला ना हो, कोई मार्गदर्शक ना हो, इसलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है ना। भगवान का तो यही काम था कि हम लोगों की अकड़ तोड़ते रहते थे। अकड़ बढ़ जाती है साधकों की, थोड़ी सी भी उपलब्धि हुई, खास करके जो लोग शिविर लेते हैं, लोगों को ध्यान दे कराते हैं, लोगों को दीक्षा देते हैं, उनकी अकड़ बढ़ जाती है ना। तो हम लोग का तो ये मन का स्वभाव ही है, मन तो वेट करता रहता है कि कोई मौका मिले कि हम अकड़ें। इसलिए मन को कोई भी मौका मिल जाए यार, कोई दान कर दिया तो उसकी अकड़ बढ़ गई, ध्यान में थोड़ी ये छोटी सी अनुभूति भी होती है तो अकड़ बढ़ जाती है। तो अब तो समझ में आ गई कि ऐसी अनुभूतियाँ साधकों को, इससे बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ होती रहती हैं, और उसको बड़े, जितनी अनुभूति हो उतनी बढ़नी चाहिए, क्या, विनम्रता बढ़नी चाहिए, और गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ना चाहिए। तो मन को दिखेगा, आपको नहीं सबको कह रहे हैं, तो मन तो बदमाश है, प्रतीक्षा में रहता है अहंकार, कोई बहाना मिले कि अहंकार बढ़ जाए, एकदम वेट करता रहता है। ध्यान अच्छा हो गया, अहंकार को गलना चाहिए ना, अहंकार का गलना है लक्ष्य, लेकिन उल्टा होता है। हाँ? किसी ने कुछ छोटा सा दान दे दिया, उसकी अकड़ बढ़ जाती है ना। हम किसी ने 2 4 10 लोगों को दीक्षा दे दी, वो गुरु बन जाते हैं, एकदम सदगुरु, बहुत बड़े गुरु बन जाते हैं। हाँ? खास करके जो लोग आश्रम चलाते हैं, सेंटर चलाते हैं, उन लोगों की अपनी एक अस्मिता हो जाती है। तो इससे सावधान होना चाहिए साधकों को, यही गुरु का काम है। भगवान जब तक शरीर में थे, हम लोग जब यहाँ से जाते थे ध्यान करके, ध्यान में कुछ अनुभव हो गया, जो भी दुनिया भर से लोग आते थे, तो गुरु का काम यही था कि अहंकार की प्रूनिंग करते थे, छटाई करते थे। लोगों के अहंकार बढ़े रहते थे, उसको काटते थे, ये गुरु का काम है ना। तो आपके आसपास कोई अगर आपसे श्रेष्ठ ध्यानी हों, जो अनुभव में ज़्यादा हों, उनसे सलाह लेना चाहिए। और अपने भी ओशो की किताब पढ़िएगा, तो इस सब में ओशो ने तो बार बार कहा है कि सबसे बड़ा जो ध्यान का शत्रु है वो है अहंकार, और वो बढ़ने के लिए 24 घंटा तैयार रहता है, कोई बहाना मिल जाए उसको। प्रकाश दिखाई पड़ गया, अरे ये छोटी बात है, हाँ? वो तो दीक्षा देते समय ही कई लोगों को दिखाई पड़ जाता है। हाँ? किसी को ध्वनि सुनाई पड़ गई। भगवान ने जब दीक्षा दी तो मुझे 3 महीने तक पुणे में ध्वनि सुनाई पड़ती रहती थी, अनेक अनुभूतियाँ होती रहती थी। वो सब क्या है, वो सब खिलौना है, आता है फिर चला जाता है। कोई भी अनुभूति जो है वो अस्थाई नहीं होती है, मन की है, सारी अनुभूतियाँ मन की है। आत्मा की एक ही अनुभूति है, शांति, मौन, समाधि। ये जो अनुभूति है वो आत्मा की अनुभूति है। इसके अलावा आप प्रकाश देखें, ध्वनि सुने, कुछ भी चमत्कारिक शक्ति आ जाए, वो सब निकल भी गई होगी। बहुत 20 साल हो गया, अगर थोड़ा बहुत बाकी है तो तपोवन से ही निकाल के जाइए एकदम, है ना जी। और ध्यान को निरंतरता दीजिए,
और बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ होंगी। ध्यान के जगत में तो ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं कि आदमी कभी कभी लगता है कि हम ही सबसे शक्तिशाली हैं इस जगत में, लेकिन वो भी क्षणिक होती है और वो भी बाधक है। उस सब अनुभूतियों को मन का खेल समझिए। और लोगों को भी कह रहा हूँ, यहाँ भी बहुत लोग हैं अकड़े हुए बैठे होंगे ना, तो वो तो अकड़ हो जाती है, वो स्वाभाविक है मन का। ध्यान में साधकों को इसलिए तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम सिर्फ यही है कि अकड़ को सीधा करना है ना, समझाना। और जिसको सचमुच में कोई अनुभूति होती है, समाधि की, सतोरी की गहरी अनुभूति होती है, वो और विनम्र हो जाता है, और मौन हो जाता है, और बच्चे जैसा सरल हो जाता है। वो सही अनुभूति है। हाँ? तो आप जब भी अनुभूति हो तो इसको याद रखिएगा और ध्यान को निरंतरता दीजिए। ध्यान अगर अब करें शरीर कमज़ोर हो रहा है, सब लोगों का शरीर कमज़ोर हो रहा है उम्र के साथ। कुछ लोगों का तेजी से हो रहा है, कुछ लोगों का धीरे हो रहा है, लेकिन सबका शरीर कमज़ोर। 35 साल के बाद तो शरीर ढलान पर चला जाता है, 35 साल तक चढ़ाई पर जाता है। 35 साल के बाद तो सबके शरीर में ढलान है, कोई न कोई रोग, दांत दुखना, आँख दुखना, पेट दुखना, अनेक रोग हैं, है ना, होता है। इसके लिए साधक को ये देखना चाहिए कि शरीर आज से कल कमज़ोर होगा, तो कल ध्यान करेंगे, थोड़े दिन के बाद करेंगे, ये सोचना मन की सबसे बड़ी धूर्तता और चालाकी और बदमाशी है। इससे सावधान रहना चाहिए, है ना। शरीर तो रोज़ कमज़ोर होगा, परिस्थितियाँ और प्रतिकूल होंगी, अनुकूल नहीं होंगी। ऐसा नहीं सोचिए कि भविष्य में सुविधा बढ़ जाएगी ध्यान करने की, तो परिस्थितियाँ तो और प्रतिकूल हो सकती हैं। लोगों में तनाव बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, युद्ध के खतरे मंडरा रहे हैं चारों तरफ, डिप्रेशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो परिस्थितियाँ तो जटिल होती जा रही हैं। तो ध्यान को, और आपसे ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबसे कह रहा हूँ, कल के लिए मत छोड़िए कि कल सब सुविधा हो जाएगी और ध्यान करेंगे। ये मन का सबसे बड़ा धोखा है, इससे सावधान रहिए। कल शरीर और कमज़ोर होगा, रोग और बढ़ेंगे, जटिलताएं और बढ़ने वाली हैं। तो इसलिए ध्यान को पोस्टपोन कल के लिए मत कीजिए, खूब तत्चित्त होकर कीजिए। और ध्यान में इससे बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ होती हैं, ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं कि मनुष्य को लगता है कि हम ही हो गए, आज ही इनलाइटेंड हो गए, है ना। कुछ लोग तो घोषणा भी कर देते हैं, हाँ? जो घोषणा नहीं करते उनके भी चेहरे पर लिखा रहता है, मुंह से नहीं बोले, मुंह ऐसे पकड़ के चलते हैं कि जैसे पहुंच गए हैं, है ना। तो ये सब स्वाभाविक, खास करके जो लोग शिविर चलाते हैं, आश्रम चलाते हैं। एक भगवान ने बहुत अच्छा एक जोक कहा था हम लोगों को, हम लोग भी वही उसी में हैं, अकड़ जाने। हम लोग आश्रम चलाते हैं, लोगों को ध्यान दीक्षा देते हैं, ऐसे लोग बड़े खतरे हैं। भगवान ने एक जोक कहा था कि एक आदमी एक आश्रम से निकला तो बाहर एक भिखारी बैठा था आश्रम के बाहर। तो उसने कहा कि भाई 1 रुपया दान दो। तो इसने बहुत ज़ोर से डांटा, पैसा क्या मांगता है, मेहनत क्यों नहीं करता है, काम करो और भीख मत मांगो करके उसको बहुत डांटा। उस आदमी ने कहा कि अच्छा भाई, तुम बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हो, हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम इस आश्रम के मुख्य बन जाओ, अध्यक्ष बन जाओ। जिस आश्रम में रह रहे हो हम आशीर्वाद देते हैं कि अध्यक्ष बन जाओ, मुख्य व्यक्ति बन जाओ। तो उसके साथ जो तीसरा आदमी था, उसने जब वो चला गया तो उससे भिखारी से पूछा कि तुमको तो डांटा, गाली दिया, और तुमने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया कि तुम चीफ बन जाओ और लोगों को दीक्षा दो। उसने क्या इसलिए दिया कि पिछले जन्म में मैं यही काम करता था। उसी अहंकार और अकड़ के बल पर, अस्मिता के बल पर आज भिखारी होकर के बैठा हो। तो ये आशीर्वाद नहीं है, ये अभिशाप है। अगर कोई समझे नहीं कि हम दीक्षा दे रहे हैं तो बड़े आदमी हो गए, तो अभिशाप है। आश्रम चलाने वाले अधिकांश लोग घमंड में पड़ जाते हैं, है ना, और अनुभूतियाँ वाले भी पड़ जाते हैं। तो
इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु जब तक थे हम लोग की अहंकार की छटाई करते रहते, कटाई, उसको प्रूनिंग करते हैं। भगवान कहते हैं मेरा काम ही है तुम लोग के अहंकार की प्रूनिंग करें। अब जब अकड़ आ जाए तो तपोवन आ जाएगा, हम लोग छटाई कर देंगे आपकी। और अब ध्यान खूब जोर से कीजिए, इससे बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ होने वाली हैं। होगी। कुछ कहना था? दूसरा प्रभु, ये ध्यान कब तक करना चाहिए, मतलब एक्टिव ध्यान कब तक करनी चाहिए? जब तक शरीर साथ दे तब तक एक्टिव ध्यान करना चाहिए, और जब तक मन पूरा शांत न हो जाए, है ना, जब तक निर्विचार स्थिति में मन न रहने लगे, और जब तक शरीर साथ दे। अब किसी का शरीर साथ नहीं दे रहा है तो पैसिव ध्यान कर सकता है। शरीर साथ दे और जब तक निर्विचार उपलब्ध न हो जाए, जब तक विचार जो मन में खेलते रहते हैं, ये चिन्ह है कि अभी ध्यान पका नहीं है। जब आपका मन शांत हो जाए, शून्य हो जाए, कोई कंप्लेन नहीं रह जाए, तो समझिए कि ये ध्यान की अच्छी स्थिति हो गई है। तो अभी तो जब तक शरीर साथ दे रहा है, जितना साथ दे, डायनेमिक नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कुंडली कीजिए, वो भी एक्टिव है, सॉफ्ट है, नटराज कीजिए। जब तक शरीर साथ दे तब तक करना चाहिए। जब शरीर कहे कि अब नहीं कर सकते हैं, तो भगवान ने पैसिव ध्यान इतने निकाले हैं। उनके 600 ध्यान की पद्धतियां हैं। एक्टिव तो बहुत कम ही है ना, अधिकार तो पैसिव ही है। तो पैसिव कर सकते हैं। आप नाद ब्रह्म कीजिए, चक्रा साउंड कीजिए, विपासना कीजिए, राजेन कीजिए, उनकी तो 600 विधियाँ हैं, है ना। तो लेकिन जब तक शरीर को एक्सरसाइज चाहिए, सबको मैं कह रहा हूँ, शरीर को एक्सरसाइज चाहिए। शरीर जब तक साथ दे तब तक कोई श्रम वाला ध्यान करना चाहिए। अगर आप बहुत श्रम वाला काम करते हैं, जैसे साइकिलिंग चलाते हैं या बहुत टहलते हैं, या ऐसा काम है जिसमें फिजिकल लेबर बहुत हो जाता है, तब आप फिजिकल एक्टिव ध्यान छोड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, सामान्यतः तो आजकल जो जीवन है लोगों का, इसलिए तो ओशो ने सक्रिय ध्यान निकाले कि आज से 100 साल पहले लोगों को जीने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता था, चलना पड़ता था, स्त्रियों को पानी भर के लाना पड़ता था कुएं से, है ना, बर्तन धोने पड़ते थे, कपड़े धोने पड़ते थे। आजकल तो सब काम मशीन करने लगा है, कपड़ा भी मशीन धो देता है ना। लोग चलना भी, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, सब लोग सवारी से चलने लगे हैं, पानी के नल घर में लग गए हैं। इसलिए भगवान ने एक्टिव मेडिटेशन निकाला इस युग के लिए। तो एक्टिव मेडिटेशन जो है इस युग की आवश्यकता है। और जितना संसार में संताप बढ़ रहा है, जितनी पीड़ा बढ़ रही है, जितनी मानसिक समस्याएं, बड़े बड़े शहरों में आधे व्यक्ति लोग मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो गए। जितना बड़ा शहर है उतने ही ज़्यादा लोग मानसिक समस्याओं से ग्रसित हैं। और उनके लिए नो माइंड जैसा मेडिटेशन, नो माइंड मेडिटेशन तो जो लोग नहीं किए हैं, भगवान का आदेश है हर सन्यासी को एक बार कम से कम नो माइंड और मिस्टिक रोज करके देखना चाहिए, है ना। लोग आलस्यवश नहीं करते हैं कि हम तो बहुत पुराने हैं, हमको क्या ज़रूरत, तो दूसरे को ध्यान कराते हैं, हमको ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। सबको ज़रूरत है, जो दूसरे को कराते हैं उनको डबल ध्यान करने की ज़रूरत है। दिक्कत हम यही देखते हैं कि जब भी लोग शिविर देने लगते हैं तो खुद ध्यान छोड़ देते हैं। जो टीचर्स को विद्यार्थी से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तभी ना विद्यार्थी की आप प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। इसलिए हम लोगों ने तो रजनीश साधना संघ बनाया है, उसमें हमने तो नियम ही रखा है कि सामान्य साधक जो है कम से कम एक ध्यान रोज़ करे, लेकिन जो शिविर संचालक हैं, जो आश्रम चलाते हैं, वो कम से कम 2 ध्यान करें रोज़। उनको डबल करना चाहिए। टीचर को विद्यार्थी से ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जब तक शरीर साथ दे रहा है, अभी तो उम्र ही क्या हुई है, जो शरीर कर सकता है, कुंडली कर सकता, डायनेमिक नहीं कर सकते, कोई दिक्कत है, कुंडली कीजिए, बहुत अच्छा ध्यान है ना। लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सबके लिए कह रहा हूँ, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सुबह में थोड़ा सक्रिय ध्यान करना चाहिए, सुबह में ताजगी रहती है ना। और शाम में अगर थक के आए हैं ऑफिस से, दुकान से, शरीर नहीं मान रहा है, तो उस समय पैसिव मेडिटेशन करना चाहिए।
ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर जिनको इसी जीवन में रूपांतरण चाहिए उनको तो भगवान ने कहा ना, कम से कम तुम 10% टाइम निकालो साधना के लिए, अगर इसी जन्म में मुक्त होना चाहते हो तो। 10% का मतलब होता है 2.5 घंटा, सुबह में सवा घंटा, कम से 1 घंटा। देखिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैं जानता हूँ मैं कितना ही बोलूँ आप करेंगे नहीं, फिर भी मेरा ड्यूटी है कह देना, कहना मेरा ड्यूटी। आप करने वाले नहीं है ये मैं जानता हूँ, फिर भी कहता हूँ कि सुबह में 1 घंटा एक्टिव मेडिटेशन कीजिए और 15 मिनट ओशो को सुनिए या पढ़िए, है ना। सुबह की खुराक पूरी हो गई। शाम में सबसे अच्छा ध्यान है कुंडली ध्यान। खाने के पहले किसी भी समय कर सकते हैं, ऑफिस से आने के बाद रिलैक्स करके, चाय पी के, स्नान करके कुंडली ध्यान कीजिए या कोई भी ध्यान कीजिए और फिर 15 मिनट ओशो को पढ़िए या सुनिए। तो 2.5 घंटा आपका जीवन का 10% आपने लगा दिया आपके समय का। भगवान कहते ये जो है इसी जन्म में जिनको मुक्त होना है, हाँ, नाटक नहीं करना है सिर्फ ध्यान का, मुक्त होना है, उनको 10% टाइम निकालना चाहिए, 2.5 घंटा निकालना चाहिए। नहीं जिनके पास अभी टाइम है, अभी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं तो अगले जन्म में, है ना। जिनके पास जल्दीबाजी नहीं है वो कम से कम एक ध्यान करें, 5%। एक बार ध्यान कीजिए और 15 मिनट जो है भगवान को पढ़िए। भगवान को पढ़ना और सुनना भी ध्यान है। अब आप जब बेहोशी में सुनते हैं तो सुनते कान सुनता है, आप तो सुनते ही नहीं हैं। कौन सुनता है? भगवान का ध्यान अगर कोई लेक्चर सुने तो रूपांतरित हो जाएगा। कोई सुनता उनता नहीं है, कान सुनता है, इधर से सुनता है, इधर से निकल जाता है, मन में 50 बात खेलती रहती है। कोई ठीक से ध्यान, भगवान के प्रवचन तो अपने आप सबसे बड़ा ध्यान है। हम लोग बहुत साल एक्टिव मेडिटेशन, जिस दिन निकला है सक्रिय ध्यान 70 में, उस दिन से मैं कर रहा हूँ, हाँ। और करीब करीब मैंने 40 साल किया है, बहुत नियम से, 40 साल से भी ज़्यादा सक्रिय ध्यान किया है। और अब इस समझ रहा हूँ कि भगवान का प्रवचन जो है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा ध्यान है। अगर मन सुनने दे तो, मन सुनने नहीं देता है, वो तो कैसेट बनता रहता है, लोग इधर देखते रहे, उधर देखते रहते, इधर चलते, या बैठे भी आंख बंद करके, तो आंख बंद किए इसका मतलब मन में विचार चलने लगा, है ना। तो इसलिए कोई सुनता नहीं है। नहीं तो श्रावक जो है, बुद्ध महावीर ने क्या कहा कि जो सबसे उच्च कोटि का साधक है उसको श्रावक और श्राविका, जो स्त्री है, महिला है, उसको कहा श्राविका। वो सुन के ही मुक्त हो जाएंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक से सुन ले तो। महावीर ने भी कहा, बुद्ध ने कहा, बुद्ध के शिष्य हुए सुन के ही मुक्त हो गया। क्या नाम उसका भाई, मंजूश्री के पास, हाँ नहीं महाकाश्यप नहीं, महाकाश्यप तो बहुत दिन के बाद हुआ। ये मंजूश्री को भगवान ने भेजा था उसके पास, वो उसने दीक्षा भी नहीं ली, भिक्षु भी नहीं बना। हाँ क्या नाम बोल दो? हाँ नहीं कौंडिल्य तो 6 साल भगवान के साथ थे बुद्ध के। अभी नाम याद आएगा मैं कहूँगा। भगवान ने मंजूश्री को उसके साथ सीखने के लिए भेजा। तो वो जो शुद्ध तम हृदय का व्यक्ति है उसके लिए तो भगवान को सुनना ही काफ़ी है। जैसे हम लोग के गुरु भाइयों में भी एक माँ तरु थी जो शरीर छोड़ दी है अभी, वो बहुत मोटी थी, शरीर उनका बहुत भारी था, उनसे कोई भी एक्टिव मेडिटेशन नहीं हो पाता था। उनको कहीं शरीर ही ऐसा था और परिवार की भी बड़ी समस्याएं थी, परिवार में भी बहुत टॉर्चर था उनको। भगवान के शिविर में जाते थे तो परिवार में बड़ा उपद्रव होता था, बहुत दुख दिया जाता था, और शरीर में भी बहुत रोग थे, पीड़ा थी मन में। तो बॉम्बे में रहती थी, तो बॉम्बे का जीवन जैसा है, तो उनको पीने की आदत लग गई थी, शराबुरा पीने लगी थी, तो ध्यान नहीं कर सकी शरीर की किसी। लेकिन
बाद में जब भगवान ने देखा कि बहुत दुखी है तो उसको अपने यहाँ बुला लिया। पुणे में जब 74 में आश्रम बना। आप कहाँ चले भाई? अच्छा ठीक है जाइए। नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ जो आते हैं, जब कुछ शुरू होता है तो वो निकल जाते हैं, इसलिए कह रहा था मैं। इतनी धीरज भी नहीं रखते हैं कि 5-10 मिनट बैठे ठीक से। तो माँ को, तरु को बुला लिया भगवान ने, तो मेरे साथ आश्रम में रखा। ध्यान तो कर नहीं सकती थी, शरीर ही उसके अलाउ नहीं करता था, बहुत दिक्कत था। लेकिन उसका गला बहुत अच्छा था। भगवान के पद उसने गाए हैं, सूत्र जो है, इतने भाव से, इतने प्रेम से गाती थी कि सुनने वाले को ध्यान लग जाता था। और उसकी कहानी मैं संक्षेप में कहूँ कि उसने कोई ध्यान नहीं कर सकी शरीर के कारण, और पुरानी आदतें भी खराब थी, खाने पीने की आदत थी, जीवन बहुत दुखी था, बहुत दुखी थी। लेकिन वो बिना ध्यान किए सिर्फ भगवान के नज़दीक बैठ के भगवान के प्रवचन सुन करके वो शरीर में ही इनलाइटेंड हो गई, है ना। तो उसको बुद्ध ने, महावीर ने उसको कहा है श्रावक और श्राविका। ठीक से कोई सुनता ही नहीं है। मैं तो देखता हूँ कोई प्रवचन नहीं सुनता है। हम लोग भी नहीं सुनते थे जब भगवान के प्रवचन हुए। वही अष्टावक्र महागीता 74 में भगवान ने बोला है, पहला भाग। मैं पुणे में था, काम करता था, मैंने उनके प्रवचन में उनके सामने बैठ के सुना है, लेकिन उस समय सुनने की कला नहीं आती थी। सुन गया, कुछ हुआ नहीं। आज वही अष्टावक्र महागीता पढ़ता हूँ तो एक पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ मैं, सतोरी लग जाती है। एक पेज पढ़ते पढ़ते आधे घंटे तक कम से कम आनंद में, सतोरी में डूबा रहता हूँ। भगवान की कुछ सीरीज हैं। एक इंग्लिश में सीरीज है इनलाइटनमेंट द लास्ट नाइटमेयर, बहुत है। जो जैन पर भगवान ने जो बोला सब ऐसा ही है, लाओत्से पर जो बोला है वो ऐसा ही है। सुना है हम लोग ने, बहुत लोगों ने भगवान के सामने सुना है, लेकिन उस समय सुनने की कला नहीं आती थी। आनंद आता था, ताली बजाते थे, हंसते थे, कभी भगवान रुलाते थे तो रो भी देते थे प्रवचन में, हंसते भी थे, खुश होते थे, लेकिन श्रोतापन्न नहीं होते थे। श्रोतापन्न जो है सुन के ही जो अपने स्रोत पर गिर जाए, अंतर्मुखी हो जाए, जिसको सतोरी तो भगवान की हर किताब में। अब देखते हम तो एक पेज से ज़्यादा कोई किताब उनका एक बार पढ़ ही नहीं सकते। मेरे साथ लोग जो बैठते हैं, मैं जब यहाँ मौन योगा करने के बाद 2-3 घंटे अकेले बैठता हूँ जाके समाधि मंदिर में, तो मेरे साथ कभी कोई शुभम बैठता है, कभी कोई बैठता है। तो देखिए इन लोग को आज क्या हुआ है। हमने एक सूत्र भगवान का पढ़ा है, तुम थे आज, तुम थे हो, हाँ। मुझे भी समाधि लग गई, मेरे साथ जो बैठे सबको समाधि लग गई। 3 घंटे का कैसे गुजर गया किसी को पता ही नहीं चला, है ना। तो ठीक से अगर सुने व्यक्ति तो भगवान के वाणी तो महामंत्र है, महामंत्र है। लोग बेहोशी में सुनते हैं, 50 तरह के विचार सोचते रहते हैं, 50। तो उनको कान सुनता है, ये कान सुनता है, इस कान से निकल जाता है। तो 15 मिनट, इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान करने के बाद सुनिए। ऐसे सुनिएगा। लोग कहते थे इधर खाना चढ़ा दिया, स्त्रियाँ तरकारी भी काट रही हैं और कैसेट भी बज रहा है ना। पुरुष लोग भी कहते हैं 50 तरह की काम कर रहे हैं और फिर लेक्चर भी बज रहा है, गाड़ी चला रहे हैं उससे भी सुनना है। वो सुनना आधा सुनना है। आप पूरा टेंशन देके सुनने का मतलब है कि आप दत्तचित्त होकर के सुनिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, 1 घंटा ध्यान करने के बाद आप सुनने लायक बनते हैं। अभी तो नालायक हैं, सुनते कहाँ हैं आप, है ना। 1 घंटा ध्यान करने के बाद यू आर क्वालिफाइड टू लिसन टू ओशो। उसके बाद 1 घंटा ध्यान कीजिएगा तो मन शांत हो जाता है। तब 15 मिनट सुनिए उनको, 15 मिनट में जादू हो जाएगा। मैं यहाँ 1 घंटा प्रत्येक दिन योगा करने के बाद
कम से कम 2 घंटे जाके अकेले भगवान को एक पेज पढ़ता हूँ और ध्यान में डूब जाता हूँ, या 10 मिनट सुनता हूँ, ध्यान में डूब जाता हूँ, है ना। तो ध्यान करने के बाद हम लोग की क्षमता बढ़ती है, नहीं तो लोग आधे मन से सुनते हैं, मन 50 दिशाओं में दौड़ता रहता है। इसकी आदत है, मनोवैज्ञानिक ने नापा है 1 घंटे में मन 2000, एवरेज जो शांत मन है वो 2000 और जो चंचल मन है वो 3000 विचार करता है 1 घंटे में। 2000 से 3000 उतने थॉट्स के बीच में भगवान कहाँ से घुसेंगे आपके खोपड़ी में, है ना। तो 2 विचारों का जब अंतराल आए, शांति आए, तब वो उतर जाते हैं, और जब उतर जाते हैं तो आपको ध्यान लग जाएगा। जो लोग भी भगवान को सुने ठीक से, अष्टावक्र के ही सीरीज में बहुत लोगों को वहीं सतोरी घट गई, भगवान को सुन के ही घट गई, जिनका मन सुनने के लिए ही क्वालिफाइड था। आपका मन तब क्वालिफाइड होगा जब पहले आप ध्यान करेंगे, शांत हो जाएंगे, कोई चंचलता नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बड़ा विश्राम पूर्ण चित्त है। तब सुनिए, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 15 मिनट सुनिए, देखिए कितना मज़ा आता है। ये सबसे कह रहा हूँ, ठीक है। आपके बहाने सबको कह दिया, और आप आते रहिए यहाँ। अगर हम लोग पर विश्वास जमता हो, ऐसा मन की तो आदत नहीं है विश्वास करने की, मन की आदत है शिकायत करने की। तो मन जो है वो कहीं भी देखता रहता है, शिकायत करने के लिए कोई पॉइंट मिलता है कि नहीं, शिकायत करने का पॉइंट मन खोजता रहता है। उस मन से सावधान रहना चाहिए। तो अगर आपको विश्वास लगता हो कि इस जगह पर मुझे लाभ हो सकता है, तो आपका आश्रम है, साल में 1-2 बार आइए, और ट्रैवलर बन के मत आइए, है ना। यहाँ लोग आए हैं, बहुत लोग दिन रात घूमते रहते हैं, आज वहाँ तो घूमने गए, वहाँ घूमने गए, वहाँ घूमने गए। पहले घूमना ख़त्म कर लीजिए, आइए, जो जो घूमना है देख लीजिए, फिर जितना दिन रहना है 7 दिन साधक बन के रहिए। साधक का मतलब यह है इस कंपाउंड से बाहर नहीं जाए, है ना, और एक भी ध्यान नहीं छोड़े। यहाँ 5 ध्यान रोज़ होते हैं, तो 5 ध्यान रोज़ करने की तैयारी करके साधक। घूमने की ठीक है इच्छा, या तो 7 दिन रहने के बाद घूमिए या पहले घूम लीजिए, लेकिन जब यहाँ बैठिए तो साधक बन के बैठिए, तो लाभ होगा, है ना। एक बार भी ठीक से बैठिएगा तो बहुत लाभ होगा, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? कल जा रहे हैं हमारे मित्र लोग, आप लोग को की यात्रा सफल हो, मेरी शुभकामना है। माँ जी का कोई प्रश्न है? और हमारे परम संबुद्ध स्वामी आनंदराम जी के श्री चरणों में मेरा सत नमन प्रणाम स्वीकार करें। मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ स्वामी जी। मेरे घर का वातावरण जैसा था, उस परिस्थिति में मेरे में हमारे गुरु हैं गुरु घासीदास जी, उनकी कृपा। आप बैठ के बोलिए, ठीक है, इट्स ओके। चेयर दें, नहीं, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, हाँ यहाँ बैठ जाइए, आराम से बढ़िए। हाँ ठीक है, बताइए। तो उनकी कृपा से 14 अगस्त 2008 में कुछ घटा था मेरे में। तो शरीर तो वही रह गया था, अंदर का सब कुछ बदल गया था। घर की परिस्थितियां एकदम विपरीत हो गई। 2 साल मैंने ध्यान किए। हमारे गुरु का एक स्थान, जन्म स्थान है जहाँ हम जाते थे। आपके गुरु कौन? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जी थे। क्या? गुरु घासीदास जी हैं छत्तीसगढ़ में। शिवरी नारायण के आगे जहाँ हम गए थे। हर्षिदास। गुरु घासीदास जी। अच्छा। हमारे जांजगीर चांपा से 65 किलोमीटर दूर है। कभी किसी को लेके जाते थे, कभी किसी को लेके जाते थे, कभी अकेले भाग जाते थे। तब एक तड़प उठती थी। अभी गुरु कब शरीर छोड़े?
250 साल हो गए स्वामी जी। और 250 साल हाँ, पहले। उनके अच्छा, तो उनके वंशज शिष्य, हैं। उनके शिष्य लोग रहे। हाँ, उनका परिवार है। तो एक तड़प उठती थी अंदर से, क्योंकि घर का माहौल एकदम विपरीत था कि क्या इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे इस यात्रा में साथ दे सके। उसी बीच ऐसा कुछ संयोग बना कि पहली बार हम ओशो आश्रम गए। स्वामी आनंदकांत जी थे और एक भक्ति भाव थे। पहला कैंप था मेरा 18 अप्रैल 2010। वहाँ जाके जो मुझे मिला, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, तो मुझे लगा मिल गया मुझे वो जगह, वो ठिकाना। फिर 25 अप्रैल 2010 में ही अजय भारती जी से मैंने दीक्षा ले ली। 2010 में? जी, दीक्षा ले ली। उसके बाद मेरी सघन यात्रा शुरू हुई। भागती थी अकेले घर से, कभी झूठ बोल के, कभी लड़के, कभी बहुत विपरीत माहौल, एकदम विपरीत, जस्ट अपोजिट है वो आज भी। तो मेरे लिए बहुत पीड़ा का विषय था। स्वामी जी ने बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की। इनकी कृपा से वो सारी यात्राएं मेरी पूरी हुई। आज भी लगभग वही माहौल है। प्रवचन भी चलाऊं तो चढ़ते हैं, झगड़ा होता है, लड़ झगड़ के मैं आते रहती हूँ। अब ले दे के वो शांत हो गए हैं, बीमार है, अब उम्र हो चली है। तो उस माहौल में ये जो माला है पहनती हूँ, जो थोड़ा सा विपरीत झगड़े, लड़ाई झगड़े, कई बार मेरे माला तोड़े गए, गाउन फाड़े गए, पत्रिकाएं आग लगाई गई, बहुत सारा मतलब उपद्रव हुआ। तो जैसा भी है, अब मेरे लिए आज की समस्या ये है स्वामी जी, मैं ये सोचती हूँ कि क्या करूँ। अब घर से दूर हो जाऊँ, अलग हो जाऊँ, बच्चे भी बड़े हो गए, तो आश्रम की सेवा में रहूँ कि घर में ही रहूँ, क्या करूँ, क्योंकि घर की एनर्जी डिस्टर्ब करती है। तो पहला सवाल तो मेरा यही है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन चाह रही थी। दूसरा, गुरु ने मुझे माँ दिव्य संगीत नाम दिया है। दिव्य संगीत नाम है मेरा, संन्यास। दिव्य संगीत जी। तो संगीत मेरा मार्ग है कि ध्यान मेरा मार्ग है होगा, वो थोड़ा सा कि दोनों में रहूं, जैसा भी आप आदेश करें। पहली जो बात है कि ध्यान और संगीत में कोई विरोध नहीं है। ध्यान और संगीत एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो ध्यान के मार्ग में संगीत पुराना योगियों के मार्ग में बाधक हो सकता है। हमारा जो ओशो का मार्ग है उसमें ध्यान, हर ध्यान में संगीत सहयोगी है। तो दोनों को साथ लेके चलिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जितने संगीत में डूबिएगा उतना ही गहरा ध्यान लगेगा। और जो लोग ध्यान करते हैं वही लोग संगीत को समझ भी पाते हैं। हाँ, जितना ध्यान गहरा होगा उतना ही आपको संगीत की जो जादू है ना, संगीत में जो भी तो छुपा हुआ बहुत बड़ा खजाना है, वो भी लोग क्या सुनते हैं। लोग जो चंचल मन है वो चंचल संगीत सुनते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, है ना, मन डोले तन डोले, बस यही। तो उसमें तो जिनका मन डोलता रहता है, तन डोलता रहता है, ऐसे डोलते रहते हैं। जो संगीत है, अच्छा संगीत है, वो तो ध्यान लगा देता है। अभी संस्कृत के सूत्र आपको मैं सुनाऊंगा, ध्यान लग जाता है सुन के। अच्छा संगीत है वो तो ध्यान में सहयोगी है। इसलिए इसमें चुनाव मत कीजिए कि हम ध्यान करते हैं तो संगीत नहीं सुनेंगे, या संगीत मेरा मार्ग है तो ध्यान नहीं करेंगे। नहीं, ये दोनों को साथ लेके चलिए, हम लोग का जो मार्ग है। पहली बात आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और पहला जो है कि परिवार में समस्याएं हैं। अगर परिवार में समस्याएं नहीं होती तो कौन यहाँ संन्यास लेता, सो बताइए तो। अगर जीवन में सब कुछ ठीक ठीक चलता रहे तो किसको है तपोवन में आना, वहाँ से छत्तीसगढ़ से कौन आएगा यार, है ना। कुछ न कुछ समस्याएं सबके जीवन में है, तरह तरह की। किसी के बिजनेस में समस्या है, किसी के परिवार में समस्या है, कुछ न कुछ समस्या होती है। तभी तो लोग आँख खोलते हैं परमात्मा की तरफ। नहीं तो
कितने लोग हैं सोचिए ना, आपके मध्य प्रदेश में, आप छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं, कितने लोग चांपा आते हैं ध्यान करने। जब तक आप माइक मत उठाइए, सुनिए, पहले सुनने की कला सीखिए, है ना, सुनिए फिर। तो जीवन में समस्याएं, जीवन ही ऐसा है कि समस्याओं से रहित हो नहीं सकता है। किसी को पारिवारिक समस्या है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को शरीर में समस्या है, रोग हैं ऐसे ही उसकी जिसका निदान ही नहीं हो सकता है ना। तो जीवन में दुख तो है, वही दुख जगाता है। दुख को वरदान मानिए, जैसे मैंने तरु माँ का बताया है ना, वो आपको तो सिर्फ माला तोड़ दी जाती है। उनके पति डॉक्टर थे और जब वो भगवान के शिविरों में जाती थी तो शिविरों से लौट के आती थी तो उनकी पिटाई होती थी, बहुत पीटते थे उनके पति, घर से निकाल देते थे। आपको तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ना। तो उसी पीड़ा के बल पर तो बिना ध्यान के इनलाइटेंड हो गई। पीड़ा के बैकग्राउंड पर ही लोगों में रूपांतरण, जिनके जीवन में पीड़ा नहीं होती वो खोखले रह जाते हैं, अहंकार से डूबे हुए, है ना। हमारे पास तो पैसा भी है, ये भी है, वो भी है, वैसे ही डूबे रह जाते हैं। उसके कुछ रूपांतरण तो पीड़ा ही करती है। बुद्ध ने जब तक मृत्यु नहीं देखी, बीमार आदमी को नहीं देखा, रोग को नहीं देखा, और लोगों ने कहा कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होगा, तब ना दरबार छोड़े हो, तब आँख खुली, है ना। तो पीड़ा जो है साधकों के लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। अगर पीड़ा न हो तो हम लोग उसी बेहोशी में जीवन में अटके रह जाएंगे। इतने लोग जो अटके हुए हैं ये आशा में कि कल कुछ अच्छा हो जाएगा, है? सारी दुनिया अटकी हुई है ना। ध्यान में कितने लोग आते हैं? वही लोग आते हैं जिनके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है, तब आँख खुलती है, दुख आता है, या बहुत पूर्वजन्म का पुण्य हो। यहाँ कितने लोग ध्यान में बैठे हैं? काठमांडू की आबादी लोग 50 लाख है, कितने लोग आते हैं ध्यान में? नहीं आएंगे ना। या तो पूर्वजन्म का बहुत पुण्य चाहिए, या इस जन्म में बहुत पीड़ा चाहिए। छोटी मोटी पीड़ा तो लोग पचा लेते हैं भविष्य के लिए कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, है ना। थोड़ी बड़ी छोटी बड़ी पीड़ा में तो कोई जागता नहीं है। तो पीड़ा को वरदान मानिए, पीड़ा को मानिए, आँख खोलने का वरदान है, उससे आँख खुलती है जीवन में, है ना। और जीवन का जो स्वभाव है वो समझ लीजिए, वो दुख रूप ही है। बुद्ध ने क्या कहा? पहला आर्य शब्द क्या है? दुख है ना। नानक ने क्या कहा? नानक दुखिया सब संसार। कबीर ने क्या कहा? है ना, राजा दुखी प्रजा दुखी। हाँ, ना कबीर ने तो जोगियों को भी देख के कहा, राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी का दुख दूना। जोगी का दुख डबल दुख है। एक तो उसको रोजी रोटी की भी भीख मांग के या कहाँ से लानी है, और दूसरा है कि परमात्मा भी खोजना है। तो उसने कहा राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी का दुख दूना। घर घर देखा एक ही, घर न दुख बिना सुना, है ना। तो जो लोग के पास आँख है, जिनके पास दृष्टि है, वो तो देखते हैं कि जीवन का जो अंतिम सत्य है वो दुख है। अब जो भी बनाई है टूट जाएगा। इतना सुंदर शरीर है, ऐसा वृद्ध हो जाएगा कि बिना दूसरे के सहारे से बाथरूम भी नहीं जा सकेंगे। कोई सहारा देगा तब बाथरूम जाएगा। शरीर ऐसा हो जाएगा। ऐसे ऐसे रोग लग जाते हैं लोगों को, है ना। बुढ़ापे में देखिए लोगों को कैसे कैसे रोग लगते हैं। आईसीयू पर लटके हुए हैं कोई लोग, है। हॉस्पिटल में जाकर देखिए वैराग्य आएगा। तो दुख से घबराइए मत। दुख जो है वही जगाती है। दुख नहीं रहता तो आप चापा नहीं जाती, आप काठमांडू भी नहीं आती पति के साथ। अभी कहीं गर्मी में दार्जिलिंग वगैरह घूमने गई होती, या शिमला गई होती है। जिनके जीवन में दुख नहीं है वो लोग हनीमून में गए हैं, है ना। दुख है वही ना ध्यान करने आता है। दुख से चिंता मत कीजिए। जितना गहरा दुख होगा उतने जल्दी जागरण होगी, अगर होशपूर्वक उसको उपयोग किए तो। नहीं तो लोग बेहोशी में क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं,
शराब पीने लग जाते हैं, है ना, तरह तरह के रोग लग जाते हैं उनको। लेकिन हम लोग को तो गुरु मिल गया है, आश्रम मिल गया है, आपको रहने के बगल में आपका आश्रम है, कम्यून है, तो आप लोग दुख का एक विधायक उपयोग हम लोग को करना चाहिए जागने के लिए। मोह टूटता है दुख से, नहीं तो जब तक दुख नहीं आता है तो लोग चिपके रहते हैं पति से, पत्नी से, घर से, व्यापार से, सुपर ग्लू से लटके रहते हैं, कोई कितना भी खींचे नहीं छूटते हैं। दुख ही छुड़ाता है ना, अकेला कर देता है। अब तब आदमी अपने तरफ मुड़ता है। कौन मुड़ेगा अपनी तरफ, है ना। अगर जीवन में सब फुलवाड़ी बैठा रहे और आपको एकदम रोमांस चलता रहे और बच्चे भी आपकी बात माने या स्वास्थ्य में आपका बहुत ठीक रहे और आमदनी भी होता रहे, वैसा आदमी कोई आएगा चांपा से यहाँ? कोई क्यों आएगा, कभी नहीं आएगा। समझ गई ना। दुख से घबराइए नहीं, साधना कीजिए, खूब ध्यान कीजिए और अपने अंदर डूबिए और दुख को देखिए कि तू नहीं आता तो मेरी आंख नहीं खुलती, मैं सन्यासी भी नहीं बनती। ठीक है, अब कीर्तन करें, बैठक पूरी करें। लाओ, कल जा रहे हैं लोग, जो आए हैं बहुत लोग कल जा रहे हैं, आपकी यात्रा अच्छी हो। धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, कुछ दिन रहे तपोवन में, बहुत अच्छा है। भारत से आज जो आए हैं आपके साथ 50 लोग आए हैं ना, कल जाए, ठीक है। सब लोग बहुत सुविधा से जाएं और जब भी आपके यहाँ तो कम्यून है, कम्यून में ध्यान कर ही रहे हैं, कभी यहाँ भी आने की इच्छा हो तो साधक बन के आए, यात्री बन के मत आए। यात्री बन के पहले घूम लें। नेपाल बहुत सुंदर है, तो 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन घूम लें, उसके बाद जितने दिन रहें यहाँ साधक बन के रहें, पुलिस तो रूपांतरण होगा, है ना। जिंदगी तो घूमते ही रहे हैं, कितने जन्म घूमे हैं पता है, कितने जगह जन्म से हम लोग यात्री हैं, भटकते ही हैं, कितना घूम, क्या क्या देखिएगा, क्या देखने के लिए है ना। तो साधक के रूप में 7 दिन रहेंगे तो एक रूपांतरण हो जाएगी आपके जीवन में। ये जो भगवान ने जो 2 विधियाँ निकाली है, हम कहेंगे आप करेंगे नहीं, मैं जानता हूँ, फिर भी कहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरी बात आप नहीं मानेंगे, फिर भी मेरी ड्यूटी है कहना, इसलिए कहता हूँ। एक बार हर सन्यासी को मिस्टिक रोज अवश्य करना चाहिए और एक बार नो माइंड मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। 7 दिन आप अपनी कैथारसिस करें। आप बरसों से डायनामिक कर रहे हैं, फिर भी आपको 7 दिन नो माइंड करना ही चाहिए और एक बार आपको मिस्टिक रोज करना चाहिए। उससे ओवरवेलिंग हो जाती है, बहुत सफाई हो जाती है, बहुत चित्त जो है हल्का हो जाता है। सबसे आपसे आग्रह करूँगा, कभी आए यहाँ, हर महीने यहाँ नो माइंड भी होता है, मिस्टिक रोज भी होता है, 4 शिविर होते हैं हर महीने। तो कभी जब भी मौका मिले 7 दिन साधना के लिए निकालें, 2-4 दिन घूमने के लिए निकालें। घूमना भी चाहिए, या तो शिविर के बाद घूमिए या शिविर के पहले घूमिए, लेकिन शिविर में मत घूमिए। शिविर में साधक बन के, यात्री बन के नहीं। यात्री तो जिंदगी भर तो यात्री स्टेशन स्टेशन में घूम ही रहे, क्या मिला, क्या बताइए ना, घूम के मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता है ना। साधक बन के आइए जब अगली बार आइए। ठीक, एकांत जी आपको कुछ ऐड करना है, जो मैंने कहा कुछ बोलना है? माइक दो उनको। एक आपको और पूरी मधुबन टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तो कि ऐसी जगह बनी और कुछ चर्चा छिड़ी है, उसके लिए अगर आप बोले तो मैं 2 मिनट बोलना चाहूँगा खाली। कि जब आदमी संचालक बनता है, जब ध्यान से, और किसी गुरु का जब आदेश हो तभी संचालन करना चाहिए। अगर किसी गुरु का आदेश नहीं है आपके पीछे, तो स्वयं की मर्जी से संचालन नहीं बनना चाहिए। एक दूसरी बात, जैसे संसार में कंपटीशन होता है ना हम लोग के बीच, कि संसार में पहले धन कमा रहे थे तो वो ज़्यादा कमा रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है। मेरी बात है, मैं अपनी
पीड़ा को शेयर कर रहा हूँ, ये अपने अनुभव को। अभी क्या हो गया है कि भारत की बात कर रहा हूँ कि अब संचालकों में कंपटीशन है कि इतने सारे संचालक हैं तो वो ज़्यादा कर रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है, वो वहाँ ध्यान ले रहा है, वो वहाँ शिविर ले रहा है। तो जल से तो बच गए, वो मछली तालाब से तो बच गई, पर वो बुगले जाल में फंस गई। बुगला भगत जो होता है उसमें आके हम फंस गए। तो जो संसार में कंपटीशन था वो यहाँ आके हो गया है। तो वही आए थे हरि भजन को और वही ओटन लगे कपास, वही हो रहा है अब खेल। मेरे देखे जो मेरी बात है, तो कभी भी संचालक बनने से बहुत संभलिएगा, क्योंकि जो स्वामी जी आपको समझाएं पूरी बात को, है ना, मैं इसको रिपीट केवल अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि यात्रा उससे गिरती है, क्योंकि अहंकार बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, लोग आपको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, ध्यान नहीं करेंगे, अपना पैसा भी खर्च करेंगे और फिर कंपटीशन भी लेंगे। आप अभी मोदी जी शपथ लिए हैं, मैं वही देख रहा था इसलिए मुझे देरी हुई। तो आप समझ सकते हैं मोदी जी की पीड़ा को कि वो कहाँ पे बैठे हैं, पर उनकी पीड़ा बहुत है। तो वैसे ही अगर आपके ऊपर जवाबदारी आता है, दायित्व आता है, तो दायित्व के साथ में अगर आप फंस गए जाल में, पीड़ा वाले अहंकार में कि मैं अब ज़्यादा संन्यास करूँगा, मेरा आश्रम ज़्यादा चलने लगे, अब मेरे पास ज़्यादा लोग आने लगे, तो फिर जो संसार में यात्रा थी वही यात्रा ठीक अध्यात्म में शुरू हो जाती है। मेरा ये अनुभव है, हो सकता है आप इससे सहमत हो या ना हो। तो मेरा ये मानना है कि जितना संसार में तो फिर भी काम चल जाएगा, और यहाँ आके फंस गए अगर एक बार चक्कर में ये कि अब हम तो गुरु होने वाले हैं, ये तो अपनी पूरी यात्रा बर्बाद हो रही है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो सबसे पहले हमारी साधना है, हमारी साधना है, हमारी साधना है। और एक साधना का गर्भ स्थल होता है, जो स्वामी जी ने किताब लिखी है पंचशील, उसके बाद एक किताब और आई है ध्यान के संन्यास के आधार सूत्र। साधना का जो गर्भ स्थल होता है, जैसे कि एक माँ, बच्चा पैदा होना है तो उसको माँ का पेट चाहिए ना, उसके बगैर नहीं हो सकता। वैसे ही साधना गर्भ क्षेत्र है कोई भी बुद्ध क्षेत्र। तो एक बुद्ध क्षेत्र है, आप आइए, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे ध्यान करिए। अब बाकी के चक्करों में बहुत चक्कर है, उसकी लड़ाई चल रही है, पूना की लड़ाई चल रही है, उसकी लड़ाई चल रही है, इसमें घन चक्कर बिल्कुल नहीं पड़ना है, केवल अपनी साधना को ध्यान देना है। और ये संचालक उनचालक ये भी चक्कर सारे छोड़ने हैं। ये भी मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने देखे, अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि रुकावट बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमको उस चीज़ में ले आके खींचते हैं जहाँ पे हम पहले, आज से 30 साल पहले मैं संसार में था तो जो चीज़ मुझे खींचती थी कि इससे मेरा कंपटीशन है, आज वो चीज़ फिर पैदा हो रही है। तो मेरा अनुभव यही है कि गुरु के चरणों में रहिए। एक अगर कोई गुरु निकल गया है उस भंवर जाल से और वो बुगले से भी बच गया है और उसके हृदय में विवेक है, तो उसके पास बैठिए, आइए, जाइए। और जितना स्वामी जी ने जो कहा अहंकार को माइल्ड करने के लिए, स्वामी जी हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं कि इतना आप बोलते हैं। मुझे पता है नहीं सुनते, फिर भी आप बोलते हैं। और सभी लोगों का, जितने भी आपके पूरी टीम है, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी अच्छी, कहते हैं ना पेड़ को तो फल से पहचाना जाता है, तो जो फल आपके पास लगे हैं उनसे ही पहचान लेते हैं। हरहत जी को देख के, इनको देख के, ये हमारे पागल बंदर जो मुरारी बाबू कह रहे थे, है ना, पीछे बैठे हैं माइक पे, है ना, तो इनको देख के ही पहचान हो जाती है स्वामी जी कि पेड़ कैसा है। तो पेड़ को कभी भी अगर आप रहते हैं ना किसी संचालक के आसपास या किसी आश्रम में जाते हैं, तो आश्रम में बसने वाले लोगों को देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि वृक्ष कैसा है। वृक्ष अगर कड़वा है तो कड़वा फल ही देगा, अगर वृक्ष मीठा है तो उसके आश्रम के जितने लोग होंगे वो मीठे ही होंगे। यही पहचान है। आते रहिए, स्वामी जी ने जो कहा है, आपको यहाँ नहीं आते बनता है तो मधुबन आइए, जहाँ भी आता है उन्हीं का आश्रम है, मधुबन इन्हीं के द्वारा बना है। अगर इनकी कृपा नहीं होती तो न तो मैं संचालन करता, और ये जिस दिन मना करेंगे उस दिन वो संचालन काम भी खत्म, है ना, जिस दिन अभी मना कर दें अभी खत्म, है ना। और वो भी अब बहुत लिमिट दायरे में है। तो मधुबन भी इन्हीं के आशीर्वाद से बना है, इन्हीं की एनर्जी है। 7 बार ये गए हैं, अमरकंटक भी गए हैं। उस समय आप गुरु घासीदास के समाधि में गए थे, संत कबीर के वो शिष्य हैं। अच्छा। कबीर के शिष्य हुए दयाल, दादू के
दयाल के शिष्य हुए बुधन दास, और बुधन दास के शिष्य हुए गरीब दास, और गरीब दास के शिष्य हैं गुरु कहाँ घासीदास। वो वहाँ अमरकंटक में है समाधि की? आप गए थे स्वामी जी? हम जहाँ लोग- कबीर का वो कबीर का नहीं, खड़ा हुआ कबीर चौरा तो अलग हुआ, अमरकंटक में एक बार हम लोग शिवनारायण की यात्रा में गए थे, जहाँ राम ने सबरी की बेर खाए, मेरे ससुराल। हाँ गए थे यार। हाँ, तो आप वहाँ गए थे जहाँ पूरे हमारे कारों की काफिला गई थी, हाँ। और वहाँ आप गए, वहाँ भोजन किए उसी छाता पहाड़ के नीचे। अच्छा, वो तो याद है जहाँ पर कि सबरी ने वो खिलाया था। हाँ, सबरीन बैर खिलाया था, बस उसी से 15 किलोमीटर दूर वहाँ भी आप गए थे। अच्छा। वहाँ हम लोग का भोजन था, वहाँ आपने बैठ के भोजन किया है। अच्छा, सारी मेमोरी है मेरे पास अच्छा, आपकी। वाह। जो अच्छी मेमोरी हो सकती है वो ही सकती है गुरु चरणों की। बस मैं तो यही कर सकता हूँ, आपके पास जो बेस्ट मेमोरी होगी मरते समय वो गुरु चरणों की होगी। और ये बाकी जो मेमोरी है ना कि मैंने इधर किया, वो किया, ये बनाया, ये बनाया, ये सिर्फ आपको मरते समय डिस्टर्ब करने की मेमोरी है और जीते समय भी डिस्टर्ब करने की मेमोरी है। तो ये मेमोरी मैं तो काटना चाहता हूँ गुरुजी, और इस जाल से अब मैं पार होना चाहता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम सब की तरफ से जितने लोग हम आए हैं, हमारा प्रणाम आप स्वीकार करें। ये हमारी इल्तिजा है कि हमारे प्रणाम को स्वीकार करें, कृपा बनाए रखें। इस इतने सुंदर तपोवन को आप चला रहे हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं चलाता हूँ, इसलिए कितनी पीड़ा है। आपको कांटों का ताज है जहाँ बैठे हैं लगता तो है ताज में बैठे हैं, है ना, पर जो बैठा है उस व्यक्ति को पता चलता है। और उस व्यक्ति को खुशी भी होती है, जैसे कोई माली अपने पेड़ को देख के खुश होता है जब उसमें फल आते हैं, कोई किसान अपने खेत को देख के खुश होता है जब उसकी फसलें लहराती हैं, वैसे आप भी खुश होते हैं इस तपोवन को देख के। और हम लोग भी यहाँ आके गदगद होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जो आपके अहंकार को चोट करता है, और इंडिया में तो अहंकार को बढ़ावा देने वाले ही लोग हैं स्वामी जी। ऐसे ही गुरु मिलेंगे जो आपके अहंकार को बढ़ावा देंगे कि हाँ ये करो करो संसार में, बस अहंकार को काटना, यही एक सूत्र है जो स्वामी जी कह रहे हैं। और आपका आभार मैं कितने बार करूं स्वामी जी, आभार वो खत्म नहीं होगा, इसलिए अंतिम बार आपको प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने कहा, बहुत सुंदर। जब भगवान ने शरीर छोड़ा, आपको एक घटना बताऊं, भगवान ने जब शरीर छोड़ा तो उनकी अस्तु लाने में गया था पूना, कि समाधि बनाएंगे उनकी नेपाल में, इसके लिए अस्तु लाने गया था। तो वहाँ एक अरविंद की शिष्या रहती थी, जिनके बारे में मैंने लिखा है, इंदिरा देवी उनका नाम था। वो अरविंद की शिष्या थी, और बाद में इनलाइटेंड होकर शरीर छोड़ा है उन्होंने। आप लोग पुणे कभी जाएं तो उनका आश्रम है, हरे कृष्ण मंदिर, वहाँ उनकी समाधि है, वहाँ जाएं, बहुत ऊर्जा है वहाँ। तो मेरी वो माँ की तरह थी, बहुत डांटती भी थी, मेरी गलतियों पर खूब प्रहार भी करती थी, और प्यार भी बहुत करती थी, तो मदर की तरह थी। तो जब भगवान ने शरीर छोड़ा तो उनकी अस्तु को लेने के बाद मैं इंदिरा देवी के दर्शन करने गया। मैंने कहा कि अब तो भगवान मेरे गुरु रहे नहीं, तो इसलिए अब मेरा पुनः आना नहीं होगा। पुनः आता था तो आपके दर्शन करता था, आपके भी दर्शन अब नहीं होंगे, क्योंकि अब पुनः आने का आकर्षण ही घट गया। तो मैं गुरु के शरीर छोड़े 2-3 दिन ही हुआ था, इसलिए मैं रो भी रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अब देखिए, पुनः आता था इसीलिए कि हम लोग केंद्र चलाते हैं नेपाल में, हजारों लोगों को दीक्षा दिया है, हजारों कैंप किए हैं जगह जगह पर घूम करके। तो इस सब से जब आश्रम चलाते हैं तो अहंकार बढ़ जाता था। तो पुनः आते थे तो भगवान का एक ही काम था, मेरे अहंकार की छटाई करते थे, खूब पिटाई करते थे, खूब पिटाई करते थे अपने ढंग से। उनके पीटने का ढंग भी अपना अपना होता है सब गुरु का। खूब पिटाई करते थे, खूब छटाई करते थे। तो अहंकार फिर काट छांट देते थे, तो फिर हम चले जाते थे। 2-4 महीना काम किया, फिर लोगों ने पैर वैर छुआ तो फिर अहंकार बढ़ जाता था, तो फिर आते थे, फिर पिटाई होती थी। अब गुरु चले गए तो अब मैं इसलिए रोता हूँ कि अब मेरे अहंकार की छटाई कौन करेगा। नेपाल में तो सबसे सीनियर वही हूँ, तो वहाँ तो कोई करेगा नहीं
और गुरु रहे नहीं तो अब पीड़ा ये है कि मेरी अहंकार की प्रूनिंग इंग्लिश में कहते हैं कि अहंकार की प्रूनिंग कौन करेगा, उसकी छटाई कौन करेगा। तो मेरी मदर की तरह थी, तो एकदम बहुत मुझे साथ, मेरा भाग्य है कि मुझे बहुत गुरुओं का बहुत प्रेम मिला है और स्त्री गुरुओं का भी बहुत प्रेम मिला है, माँ के समान ही। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था। तो उन्होंने कहा कि जब तक देखो यहाँ से जाओ नेपाल और जैसे काम करते थे भगवान का उसमें तब तक कोई परिवर्तन न करना जब तक भगवान ही तुमको अंदर से आदेश न दे। जैसे करते थे, जो करते थे, जो ध्यान कराते थे, जैसे शिविर देते थे वैसे ही करो। और अभी तुम्हारे अहंकार की छटाई मैं करूँगी जब तक तुम्हारे गुरु शुरू नहीं करते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि उन्होंने कहा मुझसे, वो मैंने किताब में भी लिखा है, पढ़िएगा आप, कि 6 महीना के अंदर गुरु से तेरा संपर्क हो जाएगा और तुम्हारे अहंकार की छटाई शुरू हो जाएगी, तो चिंता मत कर। और 6 महीना की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, 6 महीना तक तुम्हारे अहंकार की प्रूनिंग मैं करूँगी। उनकी दया से उन्होंने भेजा था यहाँ मुझे, 6 महीना भी नहीं लगा, उसके पहले ही मेरी अहंकार की छटाई गुरु ने शुरू कर दी। तो गुरु का काम ही यही है कि गुरु आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। वो प्रशंसा तो आपका, जिस दुकान में जाते हैं तो ग्राहक बन के वो जिसको बेचना है वो आपकी प्रशंसा करेगा, जिससे आपको कुछ लाभ होता है जिसको, वो आपकी प्रशंसा करेगा। जिससे आपकी खुशामद कौन करेगा, जिसको कुछ अपने काम बनाना वो करेगा। तो गुरु प्रशंसा नहीं करता है। गुरु एक ही बार प्रशंसा करता है जब आप जाग जाइएगा तब, हाँ, या जागने के मार्ग में बहुत अच्छी प्रगति कीजिएगा तब। नहीं तो गुरु तो पिटाई ही करता है, गुरु का काम ही है पिटाई करना। तो भगवान ये तो सारे गुरुओं का यही है। देखिए एक आपको घटना और सुनाता हूँ आपको। योगानंद जी इतने बड़े गुरु हुए, उनके गुरु थे युक्तेश्वर गिरी। योगानंद जी ने अमेरिका में इतना काम किया, महाअवतार बाबा का परिचय कराया, क्रिया योग को विश्वव्यापी बनाया, बहुत सफलता प्राप्त की। ध्यान में गुरु ने उनको बुलाया अमेरिका से, क्योंकि गुरु शरीर छोड़ना चाहते थे। तो चाहते थे कि शरीर छोड़ने के पहले एक बार मेरा दर्शन कर ले, इसलिए ध्यान में ही गुरु ने उनको बुलाया। तब वो भारत आए, 20 साल करीब काम करने, बहुत साल काम करने के बाद भारत आए। भारत में बहुत स्वागत हुआ उनका। क्रिया योग की सारी विश्व में तुमने झंडा फहराई, तो लोगों ने बड़ा स्वागत किया। राजा महाराजा भी, इंडिया उस समय राजा छोटे बड़े रजौटा थे, उन लोग ने भी बड़ा स्वागत किया। तो युक्तेश्वर गिरी का आश्रम कलकत्ता से 12 मील दूर, क्या नाम है जगह का भाई, अब नाम भूल जाते बहुत। हाँ, श्री रामपुर में, बस श्री रामपुर में छोटा सा आश्रम, कलकत्ता से थोड़ा दूर है। तो वहाँ पर था छोटा सा एक ही रूम का आश्रम, बहुत छोटा आश्रम है। ये गुरु के पास गए, गुरु ने इनकी प्रशंसा में एक शब्द में नहीं कुछ नहीं, सब दुनिया ने बहुत प्रशंसा की, गुरु ने एक शब्द नहीं कहा था। इतना काम किया, ये किया। गुरु ने ही बुलाया था ध्यान में कि आ जाओ, आवश्यक काम है। क्योंकि गुरु शरीर छोड़ना चाहते थे कि शरीर छोड़ने के पहले एक बार दर्शन कर लिया, उसको कुछ दें। तो योगानंद जी ने कुल इच्छा थी, शिष्य की इच्छा होती कि गुरु कुछ अच्छा कहे। वो सारी दुनिया प्रशंसा करी, गुरु एक शब्द प्रशंसा के नहीं बोल रहे। तो रात में जब सब सो गए तो वो गुरु के पास
बैठे गंगा किनारे में, गंगा वहीं बहती है श्री रामपुर में, एक पेड़ है बहुत अच्छा उसके, तो गुरु के पास उन्होंने विनती की कि गुरु जी जब मैं आया था आपके पास विद्यार्थी के रूप में, तब आप मेरी प्रशंसा करते थे कि तू बड़ा अच्छा साधक बनेगा, बहुत काम करेगा। आज 20 साल से ज़्यादा हो गए, है ना, फिर आपने कभी मेरी 20 साल में मैंने इतना काम किया है, सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से मेरे कान प्रशंसा सुनने के लिए आतुर है, कुछ तो कहें जो अच्छा लगे मुझे। एक शब्द आपने नहीं कहा तो मेरे कान, अकेले में कह रहा हूँ, मेरे कान आपसे प्रशंसा सुनने में आतुर है। बड़ी मीठी घटना है ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़िएगा, पढ़ते हैं लेकिन बेहोशी में पढ़ते हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें लोग छोड़ देते हैं। मैं दुनिया देखता हूँ, इतना बेहोश है दुनिया, पढ़ता है नहीं पढ़ता है, जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ता है, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनता है। ये है ऑटोबायोग्राफी की घटना ही बता रहा हूँ। तो गुरु ने कहा कि देखो, पहले मैं शादीशुदा था, युक्तेश्वर गिरी शादीशुदा थे, ये संन्यास लेने के पहले, और मेरी इच्छा थी कि एक पुत्र का जन्म हो और उस पुत्र को मैं आध्यात्मिक बनाऊं, धार्मिक बनाऊं। एक पुत्र का जन्म हो जाए तो उसके बाद मैं भी संन्यास ले लूं और अपने पुत्र को भी एक सन्यासी के रूप में बड़ा करूं। लेकिन मेरी पत्नी का देहांत हो गया, वो माँ बनने के पहले ही मर गई, मेरा पुत्र नहीं हुआ। तो मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई कि मैं एक पुत्र जन्माऊं और उसको सन्यासी बनाऊं। सुन रहे हैं कि सो गए? सुन रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। इतनी देर सुन रहे हैं, इससे बड़ी कृपा क्या कर सकते हैं। तो युक्तेश्वर गिरी ने कहा उनसे कि देखो, एक भी इच्छा अधूरी रह जाए तो आदमी इनलाइटेड नहीं हो सकता है। कोई भी डिज़ायर रह जाए मन में, किसी तरह का कोई डिज़ायर रह जाए, छोटी, आप इसको समझ लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए डायरी में, जब तक एक भी डिज़ायर बाकी रह जाएगा तब तक आप इनलाइटेड नहीं हो सकते। उसमें बुद्ध होने की डिज़ायर भी शामिल है। अगर आपके अंदर ये भी डिज़ायर बहुत ज़ोर से रहे कि मैं बुद्ध हो जाऊं, तो नहीं हो पाएगा। ये डिज़ायर से भी मुक्त होना पड़ता है। यही भगवान ने, जो मैं किताब के नाम कर रहा था, इनलाइटेडमेंट द लास्ट नाइटमेयर, जो पके हुए साधक हैं, जो रूपांतरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको किताब जरूर पढ़ना चाहिए, वो है ना। इनलाइटेनमेंट की जो इच्छा है ना, वो भी अंतिम धोखा है। उसका अर्थ यही है, इनलाइटेनमेंट द लास्ट नाइटमेयर। वो भी जो, जब तक उसकी वासना रहेगी, इच्छा रहेगी, बुद्ध को भी थी, तो 6 साल लग गए उसको हटाने में। जब तक वो वासना रही तब तक बुद्ध नहीं हुए। जिस दिन निराश हो गए कि अब मुझसे होगा ही नहीं, भगवान की कथा में पढ़ गया, उस सब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो जिस दिन वो निराश हुए, उसकी उसी रात में इनलाइटेड हुए, सुबह में। तो युक्तेश्वर गिरी ने उनको कहा कि देखो, एक भी डिज़ायर रह जाए तो आदमी बुद्ध नहीं हो पाता है। मेरे अंदर ये डिज़ायर रह गई थी कि एक पुत्र होता, वो उसको मैं धार्मिक बनाता, वो सन्यासी होता और मेरा उपदेश को फैलाता दुनिया में, और मैं भी सन्यासी हो जाता उसके बाद। तो वो मेरी डिज़ायर जो थी, वो बंधन थी। उस डिज़ायर के कारण मुझे बुद्धत्व भी नहीं घटता और एक जन्म फिर लेना पड़ता उस डिज़ायर को। एक भी डिज़ायर आपके अंदर रह गई ना, एक भी, तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसको लिख लीजिएगा। कुछ भी, कोई भी वासना थोड़ी सी बची रह गई तो एक जन्म हो जाता है, कम से कम वो वासना को पूरी करने के लिए। कोई भी इच्छा रह गए
तो कहे कि मेरी इच्छा मुझे एक जन्म और दिला देती है, वो इस जन्म में मुक्त भी नहीं होता और एक जन्म और लेना पड़ता। लेकिन जब तुम आए और तुमको मैंने देखा, तुम्हारी संभावना देखा और तुम मुझसे दीक्षित हुए, तो शिष्य तो पुत्रवत ही होता है। तो तुमको मैंने देखा और तुमने जो दीक्षा ही नहीं ली, तुमने जो मेरा काम किया, सारे विश्व में फैलाया क्रिया योग को, मेरे गुरु लाहरी महाशय को और उनके भी गुरु महाअवतार बाबा जी को आपने, एक आदमी ने सारी दुनिया देखी, एक आदमी काम करता है। अगर योगानंद नहीं होते तो हम लोगों को महाअवतार बाबा जी का नाम किसी को पता ही नहीं होता। एक आदमी कितना काम करता है सोचिए। तो तुमने जो ये किया, इससे मेरी जो पुत्र की इच्छा थी कि मेरा पुत्र सन्यासी बने और अच्छा काम करे, वो वासना पूरी हो गई, वो इच्छा पूरी हो गई, इसलिए मैं मुक्त हुआ, है ना। इसलिए मैं मुक्त हुआ, अब मुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है। कभी कभी शिष्य भी गुरु को मुक्त कर देता है। तो तू तो ऐसा शिष्य है जिसने मुझे मेरी इच्छा से मुक्त कर दिया। तो रोने लगे योगानंद जी की, कैसी बात कही आपने। तो गुरु तो तभी कहता है जब आप में कुछ बहुत बड़ा रूपांतरण हो। आपने 50 आदमी को दीक्षा दे दिया, 200 लोगों को प्रवचन दे दिया, ये सब अहंकार की खेल चलती। इसके लिए गुरु कभी प्रशंसा नहीं करेगा, है ना। आपकी अहंकार की कुटाई करेगा, पिटाई करेगा। गुरु जब आप में कुछ रूपांतरण हो थाई, है ना, तभी खुश होता है गुरु, और उसकी तैयारी कराता है। तो प्रशंसा मत खोजिए गुरु से कभी भी, कभी खोजिए ही मत। आप में अगर जिस दिन क्वालिटेटिव रूपांतरण होगा, उस दिन गुरु आपको आके किसी न किसी ढंग से आपकी प्रशंसा करेंगे। गुरु तो शरीर में नहीं है, लेकिन ज़्यादा सक्रिय है। शरीर छोड़ के वो ज़्यादा सक्रिय। ऐसा मत सोचिए कि छोड़ के चले गए। अभी सब सुन रहे हैं, मैं जब बोल रहा हूँ एक एक शब्द सुन रहे हैं। एक शब्द भी मैंने ज़्यादा बोल दिया तो मेरी कुटाई होने वाली है, समझ लीजिए, है ना। तो वो तो बिल्कुल हम लोग के बीच में ही रहते हैं। उन्होंने कहा ना कि यू वोंट बी एबल टू सी मी बट आई विल एबल टू सी यू। कल मैंने सुनाया था, आप लोग समझे, है ना। तुम मुझे नहीं देख सकोगे, लेकिन मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। इस भरोसे पर रहिए। भगवान के 1-2 सेंटेंस सुने, उसके बाद बैठक पूरी करेंगे।